ऑल गुड गाइस, तो जिसका डर था वही हुआ, सीज फायर टूट चुका है। अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन कर दिया है। क्यों सीज फायर टूटा, अब हम इस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ हम इस बारे में जानते हैं कि अभी चल रहा था ईरान में अपने सुप्रीम लीडर के लिए अंतिम संस्कार, मतलब आखिरी यात्रा चल रहा था। इस बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 3 जहाज गुजर रहे थे जिसपे ईरान ने अटैक किया। अमेरिका ने कहा यह अटैक ईरान ने किया है, लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, हमने ये अटैक नहीं किया है, क्योंकि ये जहाज उस रास्ते से जा रहे थे जिसके लिए मैंने मंजूरी नहीं दी थी, और ये मंजूरी मैंने नहीं दी थी, इसलिए इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। जिसको भी पार होना है उसको वही रास्ता से पार होना होगा जिसे मैंने कन्फर्म किया है। मतलब ईरान का साफ कहना है कि हमने एक रास्ते को बना दिया है जहाज पार होने के लिए, आपको इसी रास्ते से पार होना होगा। अगर आप उस रास्ते से पार नहीं होते हैं और जहाज पे अटैक होता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। उस तीनों जहाज पे ड्रोन से हमले हुए थे, जो कि मैं आपको वीडियोस दिखा दे रहा हूँ। अमेरिका ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको वो भी बताऊंगा क्या स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लीजिए। अमेरिका ने लगभग 80 से ज्यादा ईरान के मिलिट्री बेस पे स्ट्राइक मार दिया है। ईरान को मतलब फिर से बर्बाद करने के लिए उसने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। ईरान पे इतना स्ट्राइक किया गया है कि अभी उसका अंतिम संस्कार चल रहा था, उसे लगता है हमें रोक दिया जाएगा, मुझे लगता है, और पूरा बम मारा गया है, ये तो फिक्स है। पूरा जोर स्ट्राइक किया गया है, 80 से प्लस बेस पे स्ट्राइक कर दिया गया है। अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट में अमेरिका के यूएस सेंट्रल कमांड ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 कॉमर्शियल शिप को टारगेट किया। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर पावरफुल स्ट्राइक लॉन्च कर दिए। सीधा सीधी अमेरिका के कहना है कि ऑपरेशन इंटरनेशनल शिपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया गया है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ती है तो दुनिया की लगभग 20% ऑयल सप्लाई पे प्रभावित हो सकती है, इसलिए यह स्ट्राइक किया गया है। और जैसे ही ये न्यूज आया गाइस, ब्रेंट हमारा 14% भाग चुका है। मतलब जो क्रूड ऑयल हमारा ब्रेंट होता है वो 14% ऊपर जा चुका है। आप देख सकते हैं $70 पे आ चुका था, अभी 78 पे ट्रेड कर रहा है। और इसी के कारण हमारा निफ्टी 5% गिर चुका है, 500 पॉइंट से प्लस गिर चुका है। सेंसेक्स 1677 पॉइंट गिर चुका है, मतलब 2% गिर चुका है। और हमारा निफ्टी भी 2% गिर चुका है। बाकी मार्केटों को पूछो नहीं, साउथ कोरिया का कोस्पी तो 5% से ज्यादा गिर चुका है। आज अमेरिका मार्केट खुलते ही लाल हो जाएगा। गोल्ड भी गिरा, सिल्वर भी गिरा, हर तरफ गिर रहा है, बस ब्रेंट भाग रहा है। सीधा सा मैं जवाब कहता हूँ, इसी के कारण आज मार्केट लाल एकदम हो चुका है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। ईरान ने ऑफिशियल तौर पे क्या जवाब दिया है, अब हम इससे भी बात करते हैं। और एक बात, अमेरिका ने यहाँ तक कि ये भी किया है कि अमेरिका ने जो ईरान को थोड़ा छूट दे के रखा था कि तुम अपना ऑयल बेच सकते हो, हम तुम्हारा सेक्शन में छूट देते हैं, तो तुम्हारा फ्रीज एसेट को वापस करेंगे। अमेरिका ने इसे वापस ले लिया है, सीधा कह दिया है कि कोई छूट नहीं दिया जाएगा, जितना भी तुम तेल बेचते थे सब छूट वापस लिया जाता है, और कोई फ्रीज एसेट नहीं दिया जाएगा, तुम पे और स्ट्राइक मारेंगे। ईरान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या कहा अब ये हम ये जानते हैं, ठीक है। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि अमेरिका ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, उसने हमें मिसाइल अटैक किया है, ड्रोन अटैक किया है, यह स्ट्राइक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और यहाँ तक कि उसने जो सेक्शन तोड़ हटा दिए हैं, मतलब कि जो सेक्शन में हमें छूट मिली थी उसे हटाकर अमेरिका ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। आगे जो भी होगा इसका जिम्मेदार अमेरिका खुद होगा। मतलब भड़वा मादर चोद खुद अमेरिका को धमकी दे रहा है, तुम कबार खा लोगे वे अमेरिका का, मैं पूछता हूँ। तो सीधा सा बात है कि ईरान अमेरिका को धमकी दे रहा है कि आगे जो भी होगा इसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। और यहाँ तक बात नहीं रुकी, ईरान ने कुछ उखाड़ भी लिया, मैं बताता हूँ कैसे उखाड़ा। ईरान ने जो गल्फ कंट्री है, यूएई, दुबई, ये सब को, कुवैत, ये क्या क्या आता है गल्फ कंट्री में, यहाँ पर 85 मिलिट्री बेस स्ट्राइक किया है। मिलिट्री बेस स्ट्राइक क्या होता है, मतलब अमेरिका का जहां जहां मिलिट्री बेस था वहां वहां ईरान ने खूब स्ट्राइक किया है। 85 पर स्ट्राइक मारे हैं, मतलब 85 जगह पे स्ट्राइक किया है। ईरान से अमेरिका से 5 ज्यादा स्ट्राइक मार दिया, ये दिखाने के लिए कि हम कम नहीं है। इसने वो स्ट्राइक मिसाइल और ड्रोन से किए हैं। और अमेरिका भी अब परेशान है कि क्या करूं, साला ये भोसड़ी वाला मानता ही नहीं है। तब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ब्रेंट का हमारा भाव बढ़ चुका है। जो हमें लग रहा था कि ब्रेंट $60 तक आएगा, मैं इसके बाद एक शूट भी करने वाला था, अब लगता है ब्रेंट फिर से 120 तक जाएगा कि 150 जाएगा। अब देखने वाली बात है, क्योंकि वॉर तो फिर से स्टार्ट हो चुका है और पूरा तरह से स्टार्ट हो चुका है। इसमें कोई सुनवाई नहीं है, दोनों तरफ से बम मारा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। अमेरिका के ट्रंप, हमारे दादू का ये तक कहना है, हमारे अंधा काकू का, जो कि मार्केट को मैनिपुलेट करने में नंबर 1 है, ट्रंप का ये तक कहना है कि मैं इस एमओयू को तोड़ना चाहता हूँ, मुझे कोई पीस डील नहीं करनी है, कोई सीज फायर नहीं करना है।
अब ओनली वन मिलिट्री स्ट्राइक होगा, साला देखते हैं क्या होगा। तो सीधा सीधी अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि हमने स्ट्राइक किया है। ट्रंप भी कह चुके हैं कि हमें एमओयू नहीं करना है, हमें सीज फायर नहीं करना है, हमें पीस डील नहीं करना है। ईरान ने भी कह दिया है आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार अमेरिका खुद होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमारा मार्केट का और कितना गांड फटेगा, क्योंकि मार्केट का फटना लग चुका है। मादरचोद हमें लग रहा था कि निफ्टी आप 26 पार करेगा, 24,600 जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम लोग 26 की ओर बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तो 23,900 का भी ब्रेकआउट दे दिया, मतलब ब्रेकडाउन दे दिया। 26,800 भी मार्केट संभलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आज तो टूट चुका था। कैसे कैसे बेचारा बचा है, बहुत मुश्किल से बचा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।